जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन एवं जोहार। तो चलिए आप सभी मिलकर इस क्लास को, इस सेशन को रोचक बनाते हैं और आप सभी जुड़ जाइए और बताइए आप सभी कमेंट करके कि पिछले क्लास में आप सबों ने क्या पढ़ा था और अगली क्लास हेतु क्या पढ़ने के लिए बताया गया था। आपको तो हमें पता है कि सब कुछ मालूम ही होगा, फिर भी आप हमें बताएंगे ताकि हम संतुष्ट हो सकें आपकी बातों से। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि पिछले क्लास में हमने धातु के बारे में पढ़ा था, उसके भौतिक गुण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम धातु के रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे और आज की क्लास बहुत ही दमदार, शानदार और लाजवाब होने वाली। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं धातु के रासायनिक गुण क्या हैं और देखते हैं इसके रासायनिक गुण कितने हैं और क्या क्या है। ठीक है, चलिए आइए देखिए धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के निम्न रासायनिक गुण है। ठीक है, मुख्यतः 4 प्रकार के रासायनिक गुण है। उसमें से आपका पहला देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया, पानी से अभिक्रिया, क्षार से अभिक्रिया, एक अम्ल से अभिक्रिया। ठीक है, 4 अभिक्रिया है और इस सेशन में हम 2 अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा देख लीजिए, ऑक्सीजन से अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे और पानी से अभिक्रिया। तो यहाँ पे जैसे हमने आपको पहले बताया, पहला हमारा क्या था, ऑक्सीजन से अभिक्रिया, ठीक, और पानी से अभिक्रिया। इस क्लास में हम 2 के बारे में चर्चा करेंगे और क्षार से अभिक्रिया और अम्ल से अभिक्रिया अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले अभिक्रिया में हमारा कहाँ है दोस्तों, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। किससे अभिक्रिया, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। चलिए ऑक्सीजन तो आप जानते हैं हमारे लिए कितना जरूरी है, सभी जीव जंतु के लिए। ऑक्सीजन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। समझ रहे हैं दोस्तों, ऑक्सीजन मतलब किससे अभिक्रिया कर रही है, धातु से। तो यहाँ दोनों के बीच संबंध होगा, धातु और ऑक्सीजन दोनों के बीच ही वही काम हो रहा है। ऑक्सीजन में और अभिक्रिया से धातु से अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ऑक्सीजन से अभिक्रिया। धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, किससे दोस्तों, धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे। क्या है, ऑक्सीजन से। यानी एक तरफ धातु रहेंगे तो एक तरफ ऑक्सीजन, यानी दोनों अभिक्रिया करेंगे। अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। कौन सा ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे। दोनों जो अभिक्रिया करेंगे धातु और ऑक्सीजन, ये धात्विक ऑक्साइड बनाएंगे उत्पाद के रूप में। ठीक है, बनाती, तथा ये क्षारीय होते हैं। तथा गुण में क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। ठीक है, देखिए और जान गए कि धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जो है आपकी धातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, और ये क्या होती है, गुण में क्षारीय होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया सोडियम प्लस ऑक्सीजन, धातु है और एक ऑक्सीजन है। ठीक है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन दोनों के बीच हम जो है रासायनिक प्रक्रिया करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं, तो हमें क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। ठीक, तो आपसे इसमें कंफ्यूजन आप नहीं होंगे। ये बैलेंस करने के लिए अभिकारक और उत्पाद को बैलेंस करने के लिए ये दिया हुआ है। ठीक, तो सोडियम और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोडियम ऑक्साइड। दूसरा देखिए दोस्तों, दूसरा हम धातु हमने लिया है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। किससे दोस्तों, ऑक्सीजन से। तो हमें क्या मिलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेंगे। क्या मिलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने देख लिया ऑक्सीजन से अभिक्रिया। हमने पहला क्या पढ़ा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब बताइए दोस्तों, ऑक्सीजन के बाद हम किस प्रकार की अभिक्रिया को पढ़ेंगे। हाँ देखिए, ऑक्सीजन के बाद हम जल के बारे में हम अभिक्रिया पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पानी से अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पानी से अभिक्रिया। पानी और मेटल
अर्थात धातु। पानी और मेटल के बीच जो विक्रिया होती है उसमें किन पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है, जानेंगे इसी के बारे में। किसके बीच दोस्तों? पानी के बारे में, जो हमारे लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और आप जैसे जानते भी हैं कि पानी का निर्माण दो तत्वों से मिलने से होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए, आपने तो बहुत इसके पहले पिछली क्लास में भी पढ़ रखा होगा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के योग से क्या बनता है? जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखते हैं जल से अभिक्रिया किसमें? धातु और जल से अभिक्रिया जो है ये रासायनिक गुण है। इसमें देखते हैं कि पानी से अभिक्रिया करने के पश्चात धातु क्या बनते हैं, देखते हैं। चलिए, धातुएं पानी से अभिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, हाइड्रोजन गैस छोड़ती है। देखिए, इसमें तो ऑक्साइड बना रहा था, धातु का ऑक्साइड, लेकिन जब पानी से अभिक्रिया होगी धातु का तो क्या बनाएगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे धातु में पानी से अभिक्रिया कर या तो ऑक्साइड बनाती है या हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है दोस्तों? ऑक्साइड। जल जो है धातु से अभिक्रिया करेंगे क्या बनाएंगे? ऑक्साइड बनाएंगे या तो हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे दोस्तों? हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एवं हाइड्रोजन गैस को क्या करेगी? छोड़ेगी, हाइड्रोजन गैस को मुक्त करेगी, ठीक है। देखिए, धातु जैसा हमने यहाँ पे बताया, धातु और पानी के बीच रिएक्शन कराएंगे, दोनों अभिकारकों के बीच रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे तो धातु का ऑक्साइड बनेंगे, धातु का हाइड्रोक्साइड बनेगी, या तो धातु का ऑक्साइड या तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, ठीक है। तो हमारा ये जल से अभिक्रिया में दो चीजों का निर्माण हुआ, धातु का ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रही है, ठीक है। चलिए, पानी से अभिक्रिया, इसी के बारे में और कुछ जानते हैं, कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, आप लोग यहाँ पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। इसमें है 2 पॉइंट इसमें लिखा हुआ। पहला पॉइंट, कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम एवं पोटेशियम, कुछ अत्यधिक प्रतिक्रियाशील, यानी कुछ धातु जो है अत्यधिक प्रतिक्रियाशील है धातु, उसमें से कौन दोस्तों? सोडियम एवं पोटेशियम। कौन सा दोस्तों? सोडियम एवं पोटेशियम, दो धातु है, सोडियम एवं पोटेशियम, जो है क्या है? ठंडे पानी से अभिक्रिया करती है, जो ठंडे पानी से भी तेजी से अभिक्रिया करती है, ठीक है। कौन सा दोस्तों? सोडियम एवं पोटेशियम, दो धातु है। देखिए, आपने तो पढ़ लिया कि सोडियम और पोटेशियम बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है ना, ठंडे जल से, ठीक है। अब देखिए, सोडियम और पोटेशियम, इसमें जो है क्या होता है कि ये वायु यानी ऑक्सीजन और जल के संपर्क में रहने के कारण इसे केरोसिन तेल में रखा जाता है। जानते हैं दोस्तों? जी, आपने पढ़ा होगा तो ठीक है। केरोसिन तेल में रखा जाता है किसे? सोडियम और पोटेशियम को। क्यों? क्योंकि यह वायु और जल की प्रभाव से ये सुरक्षित नहीं रहते, उससे बचाने के लिए यही चीज इंटर किया हुआ है इसमें। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपके परीक्षा के दृष्टि से और ज्ञान के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सोडियम तथा पोटेशियम, कौन सा दोस्तों ध्यान रखेंगे? सोडियम तथा पोटेशियम दो मेटल हैं, जो दो धातु हैं, को केरोसिन तेल में, कौन तेल में दोस्तों? केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है, ताकि वह वायु और जल के संपर्क में आने से उसमें अभिक्रिया नहीं हो और वो सुरक्षित रहे, ठीक है दोस्तों। तो आज के सेशन में आप सबों ने इसे रोमांचक बना दिया और अपने ज्ञान को बहुत बटोरा है, हमें लगता है जहाँ तक, ठीक है। तो चलिए, बिना देर के हम अगले सेशन के लिए हम तैयार रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे और
इसी तरह आप पढ़ते रहिए और अगले सेशन में हम आप लोगों के बीच 2 अभिक्रिया जो बच गई रासायनिक अभिक्रिया इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है कि धातु के 2 रासायनिक अभिक्रिया जो है क्या क्या है और उसके क्या क्या फैक्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक, धन्यवाद।